प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न। यहाँ लिखा है, पहला प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो उपयुक्त सर्वसमीकाएं, मैंने आप लोगों को सर्वसमीकाएं पहले पूरी लिखवा दी हूँ, 11 पूरी 11। अब आपको ये देखना है कि उन सर्वसमीकाओं में से इस प्रश्न में कौन सी सर्वसमीका लगेगी जिससे इसका गुणनफल प्राप्त होगा। तो अपन ने उपयुक्त बोला है। उपयुक्त मतलब होता है कि जो सर्वसमीका इसमें लग सकती है उसी सर्वसमीका को आपको लगाना है। मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी सर्वसमीकाएं 11, है ना, 8वीं क्लास में 11 पढ़े हो, पूरी मैंने 11 लिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अपन उन्हें पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, दिया है दो गुणनखंड x धन 4 और x धन 10, ये आपकी दो गुणनखंड हैं। इन दो बने गुणनखंडों का आपको गुणनफल निकालना है। किससे? सर्वसमीकाओं से। तो सर्वसमीकाएं इसमें कौन सा लगेगी, आपको याद करो कि इसमें सर्वसमीकाएं आपने 8वीं में पढ़े हो। इसमें लगेगी सर्वसमीका 4। तो सर्वसमीका 4 से, अब 4 जो है सर्वसमीका वो कौन सी है, वो x धन a और x धन b, इन दोनों गुणनखंड का गुणनफल होता है x का वर्ग धन कोष्टक में a धन b, फिर इन्हें बाहर कोष्टक के बाहर में x धन a गुणित b, ये इसका गुणनफल है। इस दो गुणनखंड का, ये दो गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है ना। अब अपने को देखना है कि x की जगह पे तो x ही है, तो आप x की जगह पर कभी कभी परीक्षा में यहाँ y आता है तो आपको लिखना है y। यदि x का मान x ही है तो आपको लिखना है x। तुलना करो, a की जगह पर कौन सा है, धन 4, चिन्ह आपको देखना है यहाँ धन 4, तो a बराबर 4। b देखो, b का मान है 10। अब आपने क्या किया, इस सर्वसमीका से तुलना किया और तुलना करके x है, a है और b का मान निकाल लिया। अब क्या करोगे, ये जो आपकी सर्वसमीका का गुणनफल है उसमें आपको रखना है मान, ठीक है ना। तो कितना आएगा, x धन 4 x धन 10 बराबर x का वर्ग धन ब्रैकेट में 4 धन 10 गुणित x धन 4 गुणित 10। अब क्या करना है बताओ, x का वर्ग 10 और 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 14। अब x बाहर है तो 14x, कोष्टक नहीं खुल जाता है, धन यहाँ नहीं गुणा करना है, 10 चौक 40। अब क्या किया अपन ने x धन 4 x धन 10, ये दो गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंड का गुणनफल सर्वसमीका से गुणा किया। अब ये 3 पद आए गुणनफल। अब यहाँ कोई भी पद नहीं, समान पद नहीं है, इसलिए पद जुड़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, ये यथावत रहेगा। तो ये x का वर्ग धन 14x धन 40, ये इसका आंसर है, गुणनफल है। तो x धन 4 x धन 10 का गुणनफल, तो आंसर में आप लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर में, गुणनफल बराबर x का वर्ग धन 14x धन 40, ठीक है ना। तो ये आपके इस दो गुणनखंड का एक गुणनफल आ गया। पहला सवाल आपका बन गया। अब प्रश्न नंबर 2, पहले प्रश्न का दूसरा, ठीक है। तो पहले प्रश्न के दूसरे में क्या लिखा है, x धन 8 और x माइनस 10, यहाँ चिन्ह में अंतर आ गया, यहाँ धन है, यहाँ 1 में माइनस है ना। अब हल करते हैं इसको आप उतार लीजिए। अब दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, वो क्या है, x धन 8 और दूसरा गुणनखंड है x माइनस 10, ठीक है ना। अब इसको हमने यहाँ से मिटा दिया, यानी आपने लिख दिया, यहाँ पर इसको हल करना है। अब ए सर्वसमीका इसमें भी 4 लगेगी, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड है।
तो अपन दिया है, लिखेंगे x धन 8 और x माइनस 10। ठीक, अब क्या करोगे बताओ। अब यानी आपको सरसमीका 4 से x धन a x धन b दो गुणनखंड है, इससे इसकी तुलना करेंगे और a और b के मान निकालेंगे और x का मान x से होता है। तो ये जो उसका गुणनफल है उसमें अपन मान रख देंगे। ये सब आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। तो अब यानी क्या होगा, x बराबर क्या है x, क्योंकि यहाँ y नहीं है x ही है। ठीक है ना, आपका जो सरसमीका है उसमें x ही लिखी हमने। फिर a का मान कितना है 8, कितना है 8। b ध्यान देना है, अब b पे आ रहे हैं तो b का मान जैसे यहाँ पर है प्लस b है, लेकिन यहाँ जो आपके प्रश्न में गुणनखंड है वो है -10, तो आपको लिखना पड़ेगा b का मान -10। इस बात को ध्यान देना है, चिन्ह को ध्यान देना है। अब यानी क्या करोगे, ये जो आपने a का मान और b का मान यानी तुलना किया और तुलना करके निकाल लिया, तो ये आपका जो गुणनफल है उसमें आपको मान रखना है। तो x धन 8 x माइनस 10 है ना, ये हो गया। बराबर में आप क्या लिखोगे, ये जो गुणनफल है सरसमीका वो है x का वर्ग धन a धन b। a का मान कितना है 8, a का मान 8 धन b का मान है -10। ध्यान से देखना है, -10 को इस प्रकार से लिखना है कोष्टक में, है ना। ये यानी डबल कोष्टक आ जाएगा यहाँ पर, भाई माइनस यानी माइनस चिन्ह है इसलिए लगा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, बाहर x धन a और b, a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है -10। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ। अब यानी इसको यानी उतारेंगे वैसे ही, x धन 8 x माइनस 10 बराबर x का वर्ग धन, अब यहाँ पर यानी क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 10 ऐसा हो जाएगा, और बाहर x का गुणा है सूत्र में। अब इसके बाद में धन, यहाँ पर भी एक माइनस में है गुणा है, तो -80, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 10 8 80, समझ में आ गया, 10 8 80, और ये कितना हुआ 8 माइनस 10। अब ये जो है मध्य जो बीच में पद है इसमें क्या होगा अब बताइए। इसमें आपको इन्हें 8 में से 10 घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है बीच में। अब 10 घटाएंगे लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है और छोटी संख्या का चिन्ह धन में है, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग धन, अब यानी यहाँ पर माइनस आएगा -2 आएगा, है ना, -2x, और यहाँ फिर यानी प्लस माइनस का गुणा करो -80। ये आपको ध्यान देना है, चिन्हों का ध्यान देना है कि आप चिन्ह में ही गलती करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यानी क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक बार प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा x का वर्ग -2x, देखो यानी प्लस का गुणा किया माइनस में तो प्लस माइनस हो गया, और -80। ठीक है ना, अब ये यानी इन दोनों गुणनखंड का ये गुणनफल है। ठीक है ना, अब यानी आंसर में आप लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर में, गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आपका गुणनफल आया x का वर्ग -2x -80। आपका यानी प्रश्न नंबर 2 बन गया। ठीक है ना, अब यानी इसी का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा ये लिखा हुआ है 3x धन 4 3x माइनस 5। आप यानी इसको समझ में आ गया, इसको उतार लीजिए आप। ये सब यानी सवाल आपने पहले बना चुके हैं 8वीं 7वीं में, है ना। चलिए अपने हम तीसरा बता रहे हैं, ये ने तीसरा क्या है, तीसरा है 3x धन 4 और दूसरा क्या है 3x माइनस 5। आपको ध्यान देना है कि आपके जो गुणनखंड है ये गुणनखंड ने कैसे दिए हैं। तो अब इसको हल में लिखते हैं। पहले इनको इसमें देखो गुणनखंड में दिया है 3x धन 4 पहला गुणनखंड और 3x माइनस 5 दूसरा गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करूँगी, इसमें भी सरसमीका 4 लगेगी, क्योंकि सब गुणनखंड दो गुणनखंड दिए हैं और सरसमीका 4 से ही बन रहे हैं यहाँ पूरे सवाल, है ना। पहले प्रश्न देखिए, यानी पहले क्वेश्चन के सभी सवालों को सरसमीका 4 से बनाना है। अब देखिए अपना इसको मिटा रहे हैं। ये जो सरसमीका है इस सरसमीका को मैंने मिटाना नहीं है, सब में काम आएगा।
जितने प्रश्न मैंने पहले प्रश्न में जितने भी दिए हैं सब में आपको ये लगाना है चौथी। चलिए अब मैंने तुलना करो, इस सर्वसमीकरण से तुलना करो, x धन a x धन b से तुलना करो यहाँ से। तो x के बदले में क्या लिखा है बताइए, तो x के बदले में लिखा है 3x, ध्यान से समझना है, ये x की वैल्यू है 3x, ठीक। फिर उसके बाद में लगाओ, कॉमा लगा दो, a के मान कितना है 4 है, पहले गुणनखंड में 4 है। अब है b, तो b का मान क्या है बताइए, b का मान क्या है, b का मान है -5, चिन्ह माइनस, तो आप लिखेंगे -5, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो गुणनफल है इस गुणनफल में आपको रखना है मान, ठीक। तो 3x धन 4 3x माइनस 5 का गुणनफल x का वर्ग, हाँ अब यहाँ सूत्र है x का वर्ग, लेकिन x का मान 3x है, आप यहाँ लिखोगे 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मान 3x है, धन a और b, a का मान है 4 और b का मान है -5, चिन्ह आपको माइनस रहेगा, है ना। अब इसके बाद में बाहर जो x लिखते हैं सूत्र में, लेकिन x का मान है 3x, तो आपको लिखना है यहाँ पर 3x, धन a गुणित b, a का मान कितना है 4 और b का मान -5, ये इसका यानी प्रसार हो गया, विस्तार हो गया, अपने मान रख दिया गुणनफल में। अब यानी इसको हल करो, 3x का वर्ग है, तो 3 जो अचर राशि है तो उसका वर्ग होगा 9, ठीक, और x चर राशि है तो x का वर्ग, ऐसा करते हैं, समझ आ गया। 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 हुआ और x का वर्ग लिख दिए, धन यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आएगा 4 - 5 और बाहर यानी गुणा है 3x का, धन और यहाँ पे यानी -20 होगा, 4 पंचे 20 -20 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, 9x वर्ग धन 4 और 5, इनके बीच में है माइनस चिन्ह है, अब घटाएंगे आएगा -1, है ना, और बाहर यानी गुणा 3x का है, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो गया 20 हो गया। अब क्या होगा 9x वर्ग, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा करो 3x में तो 3x और -20, ये यानी इन दोनों गुणनखंड का गुणनफल है। अपने किससे किया है, सर्वसमीकरण 4 से किया है। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, आंसर में लिखोगे गुणनफल, तो गुणनफल का मान आपको लिखना है, तो गुणनफल 9x का वर्ग -3x, है ना, और -20, ये आपका यानी गुणनफल आ गया, आंसर आ गया। तो पहले प्रश्न का पहला दूसरा तीसरा मैंने सर्वसमीकरण 4 के माध्यम से कैसे करते हैं गुणनफल, जो आपने पिछले यानी कक्षा 8वीं में पढ़ा था, और 8वीं की जैसे ही सवाल दिए हैं पूरे, ये आप यानी घर पे बना सकते हो। 2 सवाल में छोड़ दिया है तो आप बनाएंगे। अब यानी प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का यानी देखते हैं। अब देखिए सिंपल रूप से आपको गुणा निकालना है, बिना गुणा किए बगैर जो सर्वसमीकरण है, जो उपयुक्त सर्वसमीकरण है, उस सर्वसमीकरण से निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 103 गुणित 107, ये सब सवाल आपने 8वीं पढ़ा है। 103 107 क्या है, छोटे बच्चों को यदि मैं ऐसे गुणा करने बोले तो वो गुणा कर लेगा, छोटा बच्चा ऐसा 103 और 107 ऐसा गुणा करें, पर आपको ऐसा गुणा नहीं करना है, आपको यानी गुणा करना है सर्वसमीकरणों से, ठीक है ना। तो सर्वसमीकरण यानी के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सर्वसमीकरण के रूप में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 8वीं में बनाया हूँ। तो 103 गुणित 107, ठीक, 103 गुणित 107 को ऐसे 2 पद में तोड़ो कि सर्वसमीकरण 4 इसमें लागू हो जाए। 103 को 100 धन 3 में तोड़ सकते हैं, और 107 को 100 धन 7 में जोड़िए। 100 धन 3 103, 100 धन 7 107, ठीक है ना। ये आपका पहले एक पद से 2 पद हो गया, ये हो गया आपका गुणनखंड। 107 ये एक यानी एक ही संख्या थी, हमने इसको 2 पद में तोड़ा
गुणनखंड में, तो 100 धन 7 मिला, ये भी हो गया आपका गुणनखंड। तो ये गुणनखंड और इस गुणन में आपकी सरसमीका चौथी लगती है। तो सरसमीका 4 से x धन a, ये आपको लिखना है सरसमीका, x धन a x धन b का गुणनफल बराबर होता है x का वर्ग धन a धन b इंटू एक्स धन a गुणित b। ये आपका यानी होता है गुणनफल। सरसमीका 4 है। मैंने सभी सरसमीकाएं आपको लिखा दिया हूँ पहले। चलिए इससे तुलना करो, x के स्थान पर क्या है प्रश्न में, जो आपने तोड़े हो 103 को, तो x के स्थान पर 100 है। देखिए 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ x, यहाँ x, ये तुलना हो रही है। फिर a का मान कितना है, पहले यानी जो गुणनखंड है, यहाँ पहले गुणनखंड, यहाँ 3 आया तो 3। b का मान 7, सब धन में है, हमने धन लिख दिया, यहाँ भी 3, यहाँ 7, यहाँ 100। अब आपको इस मान को इस गुणनफल में रखना है, तो सरसमीका से इसका गुणनफल हो जाएगा ना। तो 100 धन 3 100 धन 7 बराबर, अब इन्हें आपको लिखना है 100 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि x का वर्ग है ना। फिर धन लिख दिए, a धन b मतलब 3 धन 7, ए और बी का मान जोड़ दिए। फिर बाहर इन्हें x लिखा है तो वहाँ 100, ध्यान देना है। फिर धन ए और बी का गुणा है तो 3 गुणित 7, ठीक है ना। चलिए 100 का वर्ग कितना होता है, 100 1000, इनके वर्ग करना आसान है। यहाँ वर्ग है तो 100 में कितने शून्य, 2 शून्य, तो आप इन्हें 2 शून्य से 4 शून्य कर दो, ये इसका यानी वर्ग हो गया। 2 शून्य 100 में और 100 पे वर्ग है, तो हमने वर्ग है तो कितनी शून्य लगा दी, 4। यदि यहाँ घातांक 3 होता ना, तो यहाँ 2 4 6 शून्य आते, ठीक है। ये आपका गुणा करना आसान है ना। चलिए इसके बाद इन्हें धन 3 और 7 को जोड़ो 10, और इसमें 100 का गुणा करना है, बाहर गुणा है। धन 7 का गुणा 3 में करो, 7 या 21 हुआ। अब क्या करोगे, ये हो गया आपका 10,000। धन इसका गुणा करो 100 का 10 से 1000, धन 21। यानी पूरी संख्याएं जुड़ेगी, सब प्लस में है, तो कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा 11,021। कितना आएगा, 11,021 आएगा, है ना। यहाँ में 21 यहाँ जुड़ जाएगा और फिर यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो अब यानी ये इसका गुणनफल है। यदि छोटे बच्चे समान यदि गुणा करोगे तो उत्तर कितनी आएगा, पर आपको यानी गुणा सरसमीकाओं से करना है, ठीक है ना। तो गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, गुणनफल बताओ। ये आया गुणनफल 11,021, हाँ। तो ये यानी आपका यानी प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है, ठीक है ना। तो आप यानी इस प्रश्नमालिका में सभी प्रश्नों को जब बनाओगे तो आप देखो पूरे सवाल 8वें से मिलते जुलते आ रहे हैं। तो सभी सवालों को सरसमीकाओं के आधार पर, जहाँ यानी 4 लगती है वहाँ 4 से बनाना है, जहाँ 5 लगती है वहाँ 5 से बनाना है, जहाँ 6 लगती है ना, 6 7 8 जो सरसमीकाएँ हैं वो यानी त्रिघात में है। अब वो सवाल जब आने आएंगे तब उससे बनाएंगे। ये यानी सरसमीका 4 से बनने वाली थी। ये यानी प्रश्न नंबर 2 का पहला हो गया, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला है। अब इसके बाद के जो प्रश्न है आप यानी घर पे ट्राई करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।